हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार दारोगा का जो मेंस एग्जाम 29 नवंबर 2020 को हुआ था, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताया जा रहा है कि आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन गलत दिया गया है और इसका आंसर नहीं आ रहा है। उन क्वेश्चंस को पहले हम देखेंगे और सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने आपको किसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए जरूर बोलूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम्स है, बिहार एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस होने वाला है और बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स होने वाला है, उन एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आयोग जो क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड वो क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट भी था और डाउट भी था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, यानी कि गोला, बेलन और शंकु जो है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान बताया है इसमें। तब उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बोल रहा है, उसका अनुपात क्या होगा इन तीनों का। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक हमने गोला लिया, एक बेलन और आपका एक हम शंकु ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिया है, ये तो गोला का रेडियस हो गया, त्रिज्या, और यहां से यहां तक इसकी ये हाइट है। आपको पता है कि दो रेडियस, यानी कि जो डबल होता है रेडियस का वो उसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो आर और आर, यहाँ पर 2r हो जाएगा ये आपका डायमीटर, यानी कि इसका व्यास जो हो जाएगा 2r हो जाएगा, जो कि इसमें बताया गया कि हाइट इसका यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेलन जो है ये आपका इसका हाइट हो गया और ये इसका हाइट हो गया शंकु का। इन तीनों को बताया गया कि हाइट इक्वल है और रेडियस भी इक्वल है, तो आर इसमें भी हो जाएगा। और हाइट की बात करें, जब गोला का जो हाइट है आपका 2r है, तो ये भी 2r हो जाएगा और ये भी 2r हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो गोला क्या है, गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो गोले का होता है वो सेम होता है, यानी कि 4πr² होता है। किसका? तो गोले का। अब बात करते हैं बेलन का। तो बेलन का जो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल का, वो होता है 2πr है। और शंकु की बात करें तो ये होता है आपका πrl। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं r और यहाँ पर h तो हमें रिलेशन पता है, लेकिन हमें l मालूम नहीं है। शंकु के केस में देखेंगे तो हमें l पता नहीं है, तो सबसे पहले हम l निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा कि l के लिए होता है h² + r²। h मतलब हो गया इसका हाइट, जो शंकु का हाइट कितना है, यहाँ पर जो 2r हमने लिया है, ये r अलग नहीं है, इसी के साथ है, तो 2r जो है, तो 2r का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस r²। अब देखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 होगा, यानी कि 4r² हो गया आपका प्लस r²। यहाँ पर √5r², क्योंकि यहाँ पर r² है इसलिए एक r बाहर निकल जाएगा और 5 तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि 5 का कोई फैक्टर इक्वल में नहीं होता है, इसलिए √5 ही रहेगा, r हो जाएगा, यानी कि l = आपका हो गया √5r। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, 4πr² अनुपात 2πr, और h के बदले यहाँ पर 2r आ जाएगा, अनुपात πr, और l की मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √5r। अब देखें 2r यहाँ पर भी है, 2r यहाँ पर भी है और 2r यहाँ पे है। पाई की बात करें, पाई ये सब कैंसिल हो गया, इसमें बचा क्या, तो 4 अनुपात 2 और 2, 2 दूनी 4 हो गया, अनुपात यहाँ पर √5। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 4:4 √5। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन का टिक 4:4:5 मारा होगा तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। क्वेश्चन है कि माना PQ तथा RS दो समानांतर रेखाएं हैं। ये PQ और RS आपका जो है दो पैरेलल लाइन है, यानी कि समानांतर रेखाएं हैं।
यदि दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा ए एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है। अब देखिए इस दोनों लाइन के बीच में ए जो है ना एक ऐसा पॉइंट है जिनसे इस लाइन से PQ से और RS से समान दूरी पर है, जो कि दे दिया गया है। अब कह रहा है कि यदि एंगल PAR 120 डिग्री है, एंगल ए जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 120 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल APR इस एंगल में और APQ इन दोनों एंगल के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे इवन आप सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? आपको सबसे पहली बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें एक एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, तो देखिए 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि कितना बच गया, 60 डिग्री बच गया। और आपको एक चीज और पता है, PA इज इक्वल टू AR, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, समान दूरी पे, इसका मतलब AP और AR दोनों सेम होगा। और एक ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, जब किसी भी त्रिभुज की जब दो रेखाएं समान हो तो उसके सामने वाले कोण भी समान होते हैं। इस केस में ये एंगल APR और ARP दोनों समान होगा। इसको हम मान लेते हैं x, नाम के लिए इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है ये 60 डिग्री हो गया, तो 2x प्लस x 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका हो गया 30 डिग्री, 2 30 से कट जाएगा, 30 डिग्री आपको x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, देखिए जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके बीच कोई भी जो आपको एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर हम लाइन इसको ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा एंगल आपका कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री का बन जाएगा, इसमें दो एंगल है, एंगल APR, तो एंगल APR यानी कि x लिया है यहाँ पर, एंगल APR हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो बचा क्या, एंगल APQ बचा। एंगल APQ इक्वल टू क्या होगा ये बताइए, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा यानी कि 60 डिग्री। यानी कि बाहर वाला ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री हो गया, अंदर वाला ये 30 डिग्री है। यही तो रिलेशन शो करना था कि APQ और APR, यानी कि एंगल APQ जो होगा वो टू एंगल APR। क्यों? क्योंकि APR आपका 30 डिग्री है, इसलिए आपको 60 डिग्री हो जाएगा। इस हिसाब से APQ इक्वल टू 2 एंगल APR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना PQR कोई त्रिभुज है और O त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, मतलब PQR आपको एक त्रिभुज दिया है जिसके अंदर OP कोई पॉइंट है कहीं पर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, तब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि OP प्लस OR लेस देन PR, बी में आपको दिया है कि OR प्लस RQ लेस देन OQ, सी में दिया है कि OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, और ऑप्शन नंबर डी आपका है OR माइनस OQ ग्रेटर देन RQ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि छोटा हो सकता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को जब आप जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा उसका लंबाई, ठीक है। उस केस में देखते हैं यहाँ पर, अगर हम सबको ज्वाइन कर देते हैं, आप इसे सबको ज्वाइन कर लें एक बार। अब देखिए क्या हमें करना है, कंडीशन पहला ऑप्शन है कि OP प्लस OR, OP प्लस OR, ठीक है। OP प्लस OR आपका हो गया PR। अब OP प्लस OR यहाँ पर दिया हुआ है, PR यहाँ पर देखिए लेस देन लगा दिया है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन होना चाहिए था, आपको ये साइन होना चाहिए था OP प्लस OR की तरफ, लेकिन नहीं है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया ऑप्शन। अगला देखते हैं कि OR प्लस RQ, OR प्लस RQ इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस केस में आपका OQ होना चाहिए था, OR प्लस RQ ग्रेटर देन OQ, लेकिन यहां भी क्या दे दिया है, लेस देन दे दिया है। इसका मतलब ये भी कंडीशन जो है फॉलो कर गया, मतलब रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, OP प्लस OQ। अब है OP और OQ, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये PQ से बड़ा होना चाहिए था, यानी कि OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, ये हो रहा है। आप देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी एक बार मिला लेते हैं, OR प्लस OQ मिलकर क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन आपका QR होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पर है क्या, ओ आर माइनस ओ क्यू दे दिया है। यहाँ पर साइन यहाँ पर माइनस के बदले प्लस होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी आपके गलत है। ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x के सभी मानों को विरूपित करता है। यानी कि जो बताया गया कि आपको जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको x की वैल्यू पुट करनी है, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब बताते हैं कैसे। अगर मानते हैं कि x की वैल्यू हमने 1 रखा, तो 1 माइनस 1 का x इक्वल टू यहाँ पे 1 रखा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आप क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 यानी कि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला तो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर हो गया। अब हमारा ऐसा कोई वैल्यू रखना होगा जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू होगी ना, वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम जो देखेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, आप देखेंगे 1 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो 1 माइनस 0 ये आपका 1 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। ये जो वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इस केस में आप देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। एक और कंडीशन लगा के देखते हैं, यानी कि हमारा 0 और 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीसरा हम देखते हैं, माइनस लगा करके देखते हैं। माइनस 1 पे हम लगाकर देखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, आपको पता है कि माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस 1 होगा, क्योंकि माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्लस में होता है। तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। इस केस में देखेंगे इसकी जो वैल्यूज आ रही है आप पे, इन्हीं दो वैल्यू के बीच में अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 माइनस 4 यानी कि आपका माइनस 3 हो गया। और माइनस 3 इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि माइनस 3 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसलिए आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये -1, एक्स की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू -1 होनी चाहिए, फिर यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 0 नहीं 1, क्योंकि एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे -1 और 1 के बीच में ही आएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत इजी था। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर ये ऑप्शन मारा है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा, नो डाउट। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक्स का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोला, x का 1/4, x का 1/4 मतलब x का 1/4 करेंगे। इसकी जो वैल्यू है वो कितने, 6 से 5 अधिक है, तो 6 से 5 अधिक है यानी कि +5 कर देंगे। 6 में हम 5 को जोड़ना होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 और 5 x/4 इक्वल टू 6 और 5 11 हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 44। x की वैल्यू 44 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार बीपीएसएससी के द्वारा पूछा जाता है। जो भी एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा का हुआ है, और बिहार दरोगा का पिछली बार भी जो हुआ था, वो सब इसी सब टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन यह है कि मैथ्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होता जा रहा है। लगभग 25 क्वेश्चन जो पूछते हैं मैथ रीजनिंग मिला करके, उसमें आपको 25 क्वेश्चंस के आसपास में से 15 के आसपास इस बार भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बहुत ही इजी टू मॉडरेट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं जो कि हमने पहले ही देखा है, और ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब जो बाकी क्वेश्चंस है उसको मैं बहुत जल्द लेकर के आप सबके सामने आऊंगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सबको कुछ लाभ मिला होगा। खास करके बीपीएसएससी के द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम्स होने वाला है, और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो मेंस होने वाला है, उन सब में इस क्वेश्चंस को आप करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, आपको प्रिपरेशन में सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।